दोनों काले काले का हाथ। इस तरह से पैर में अकड़न होती भी है तो कोई बात नहीं, हल्का सा पैर आप ऐसे खींच के रखें हल्के हाथ से, और हल्का सा घुटना ऐसे दबा के रखें इसको, और ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसा करने में आपको 1 या 2 मिनट ही लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस तरह से आपने जो प्लेन वाली रॉड है वो अंदर की तरफ रहनी है, और इसको इस तरह से बांध लेना है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको अभी किसी भी टाइप के कैलिपर को पहनना नहीं आता। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये राउंड वाली जो शेप है उसको अंदर की तरफ रखते हैं, जबकि उसको बनाने का जो एक साइंटिफिक रीज़न डॉक्टरों का है वो ये है कि हमारे बाहर साइड में लिगामेंट होता है जो कि काफ़ी कमज़ोर होता है, तो लिगामेंट के ऊपर ये टच ना करे या प्रेशर ना आए, इस वजह से इसको बाहर की साइड रख के बनाया जाता है। ये बन गया, देखिए बहुत आसानी से, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ, बहुत आसानी से ये बन गया। और ऐसे ही फिर आपने दूसरे वाले पैर का बांध लेना है। देखिए अकड़न तो सबके पैरों में ही आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, सभी के आती है, और 1 मिनट लगता है उसको सीधा करने में। इस तरह से पहले नी वाला बांध लिया आपने। और ये वॉलक्रो इसीलिए होती है, अगर किसी का साइज फ्री भी है, मान लीजिए थोड़ा सा फ्री भी है, तो वो उसके नीचे आप लोअर वगैरह पहन सकते हैं, या फिर वहाँ पे थोड़ी सी फॉर्म वगैरह लगा सकते हैं। फॉर्म वगैरह लगाने से क्या है कि वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सीजन के हिसाब से बनता है, गर्मी और सर्दी दोनों के हिसाब से। अगर किसी के फिक्स आ रहा है तो वो बिना लोअर के भी पहन सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इससे खड़े होने में बहुत आसानी मिलेगी। अब देखिए खड़े होने का तरीका, मैं आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है, चाहे वो डी लेवल वाले हैं और चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं, बहुत ही आसानी से खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको 4-5 बंदे, कहते हैं ना कि भी हमें 4-5 बंदे चाहिए होते हैं खड़ा कराने के लिए। देखिए बहुत ही ईजी तरीका है इसको खड़ा करने का। इस तरह से आपने गले में हाथ डाल के उठ जाना है। इसके साथ साथ देखिए मेरी रिकवरी इतनी है, मेरी रिकवरी इतनी है कि मैं आराम से इसको पहन के ऐसे बैठ भी जाता हूँ, जैसे कि नीचे से अगर कोई पैर पकड़ ले तो मैं बैठ भी जाता हूँ। आप चाहें तो ऐसे बैठ भी सकते हैं इसको पहन के। ये देखिए इतने आसान तरीके से, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं हुआ, और कोई ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी को आपके नीचे से घुटने पकड़ने पड़ेंगे, या आप, या फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, कमर के बैलेंस में दिक्कत हो रही है। ये मेरा भी सब देखिए, मेरा सर्वाइकल है, C5 C6 C7 कंप्लीट इंजरी है, उसके बावजूद भी देखिए मैं रेगुलर एक्टिविटी करता रहता हूँ, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाथ से पास करो, थोड़ा सा और पास करो, बस। इतना आसानी से कंफर्टेबल आप भी खड़े हो सकते हैं, पर आपको उसके लिए रेगुलर हैबिट बनानी पड़ेगी। मेरे को भी यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा है। रेगुलर मैं डेली खड़ा होता हूँ, एक टाइम तो डॉक्टर के साथ में खड़ा होता हूँ, एक टाइम मैं अपने आप खड़ा होता हूँ, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब देखिए इसमें आप लोग कहते हैं बहुत सारे के घुटने मुड़ जाते हैं, तो जो दिखाना एक बार, घुटने बिल्कुल बिल्कुल सीधे हैं ऊपर से नीचे तक घुटने, कहीं कोई घुटनों में बैंड नहीं है, पूरा प्रेशर मेरी कमर के ऊपर है, हिप्स के ऊपर है ना। पीछे से भी अगर आप चाहें तो ऐसे खड़े हो सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ाएं। ये हल्का सा हाथ लगा रखा है कमर के पीछे ना, जिससे कि प्रेशर से एकदम कमर पीछे ना भागी। तो ये सारी चीज़ें रूटीन में करने से आएंगी, एक दिन में कुछ नहीं आता, टाइम लगता है हर चीज़ को आने में, और धीरे धीरे कामयाबी मिलती चली जाती है। अब मैं बिल्कुल सीधा इस तरह से खड़ा हुआ हूँ। खड़े होना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई आपको बताता है या नहीं बताता है तो मुझे आइडिया नहीं है, बट खड़े होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आज 4-4 5-5 साल हो गए कभी खड़े ही नहीं हुए, कोई खड़ा ही नहीं कराया, या उनको टेक्निक नहीं पता थी, या किसी ने खड़ा नहीं कराया कि खड़े कैसे होना है। आदमी सिर्फ ये सोचता है कि यार मैं तो, मेरे शरीर में तो जान ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो मैं खड़ा कैसे होऊंगा जब शरीर काम ही नहीं करता।
ऐसे खड़े होंगे ना आप, अगर आप चाहेंगे तो आप कुछ भी करना चाहेंगे तो आसानी से हो सकता है। पहले या दूसरे दिन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हेजिटेशन हो सकती है कि खड़े कैसे हों, क्या करें। बहुत सारे लोग कहते हैं खड़े होते हैं तो चक्कर आते हैं या सांस फूलता है। देखिए मैं रेगुलर खड़ा होता हूँ तो मेरा तो कोई सांस नहीं फूलता, या मेरे को तो ऊपर वाले का शुक्र है कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है। खड़े होने से पता है क्या होता है, एक तो यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता, गैस कॉन्स्टिपेशन नहीं बनता, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सॉल्व हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर नहीं होती, पैर नहीं मुड़ते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे फुट ड्रॉप हो रहा है, मेरे तो आज तक फुट ड्रॉप नहीं हुआ। मेरे आज तक ऊपर वाले का शुक्र है फुट ड्रॉप नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं तो उस टाइम पे हड्डी के एक एक जॉइंट्स के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, और पूरा प्रेशर आने की वजह से वहाँ की मसल्स एक्टिव रहती हैं और उनके अंदर पावर आने लगती है।